آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ ریاست تلنگانہ میں HPV ویکسینیشن مہم کا آغاز 3 ماہ تک رہے گی جاری۔ 3.5 تا 4 لاکھ لڑکیوں کو دیے جائیں گے ٹیکے۔ مائننگ کے نام پر کوکاپیٹ میں 17 ایکڑ اراضی پر قبضہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے داماد اور بھتیجوں کو اراضی الاٹ کرنے پر ہریش راؤ کا الزام۔ تلنگانہ کے سنگاریڈی میں RTC بس اور لاری کا تصادم، 15 افراد زخمی، بعض کی حالت نازک۔ آندھرا پردیش میں پٹاخوں کی فیکٹری میں دھماکہ، 18 افراد ہلاک، کئی کلومیٹر دور تک سنائی دی دھماکوں کی آواز۔ قتل میں ملوث 5 رکنی ٹولی کو منگل ہاٹ پولیس نے کیا گرفتار۔ ACP گوشا محل کی میڈیا کانفرنس۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ دیگر سیاسی خبروں پر نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے مدینہ منورہ بس سانحے کے 44 شہداء کے ورثاء میں 5 لاکھ روپے فی کس پر مشتمل مالی امداد کے چیکس تقسیم کیے۔ واضح ہے کہ حیدرآباد کے عمرہ زائرین نے 17 نومبر 2025 کو سعودی عرب کے شہر مدینہ کے قریب حادثے میں اپنی جانیں گنوائی تھی۔ ایک زخمی زندہ بچ جانے والے نوجوان کو 3 لاکھ روپے مالی امداد فراہم کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ اگرچہ حکومت عام طور پر ملک سے باہر ہونے والے حادثات کے لیے معاوضے منظور نہیں کرتی، لیکن ریاستی کابینہ نے سوگوار خاندانوں کے پریشان کن حالات کا جائزہ لینے کے بعد مالی مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین، حکومتی ایڈوائزر محمد علی شبیر، وائس چیئرمین اور پریزیڈنٹ ٹمریز محمد فہیم قریشی، چیئرمین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا افضل بیابانی خسرو پاشا، چیئرمین تلنگانہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن عبید اللہ کوتوال کے علاوہ متاثرہ خاندانوں کے ورثاء بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ مذکورہ حادثے کے فوری بعد تلنگانہ حکومت نے مالی امداد یعنی ایکس گریشیا کا اعلان کیا تھا۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کاکیناڈا کے سامرلا کوٹا منڈل میں واقع پٹاخوں کی تیاری کی فیکٹری میں زوردار دھماکہ ہوا۔
मंडल के वितला पालम हदूद में गोदावरी किनाल के करीब वाक़ सूर्या श्री फायर वर्क्स में हफ्ता दोपहर तकरीबन 2 बजे अचानक धमाका हुआ। इस हादसे में 18 अफराद के हलाक होने की इत्तला मिली है। शदीद आग भड़क उठने के बायस पूरे इलाके में गहरा धुआं फैल गया। मुकामी लोगों के मुताबिक धमाके की आवाज़ तकरीबन 5 किलोमीटर तक सुनाई दी। आवाज़ की शिद्दत से करीबी गांव के खानगी स्कूल की इमारत में स्लाब भी दरारें पड़ गई और इत्तला मिलते ही महकमे फायर ब्रिगेड का अमला 2 फायर इंजनों की मदद से आग बुझाने की कोशिश करता रहा। शदीद ज़ख्मी होने वाले 8 अफराद को एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरने वालों में ज़्यादातर ख़वातीन के शामिल होने की इत्तला मिली है। बताया जाता है कि इस फैक्ट्री को अद्दपा नानी के ख़ानदान के अफराद चला रहे थे। मुकामी अफराद ने कहा है कि मुकर्ररा हद से ज़्यादा आतिशबाजी का सामान तैयार करने की वजह से यह हादसा पेश आया। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने धमाके के वाक़े के बारे में मालूमात हासिल की हैं। रियासत तेलंगाना में HPV टीका अंदाजी मुहिम का आगाज़ हुआ है। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने किंग कोठी हॉस्पिटल में इस टीका अंदाजी मुहिम का आगाज़ किया और टीका लेने वाले लड़कियों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ये मुहिम 3 माह तक जारी रहेगी। पहले महीने के लिए वैक्सीनेशन सरकारी जनरल हॉस्पिटल, एरिया हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में दस्तयाब रहेंगे। वज़ीर सेहत ने इसे रियासत के शोबे सेहत के लिए तारीख़ी संगे मेल करार दिया। उन्होंने कहा कि लड़कियों की सेहत के लिए ये एक बड़ा क़दम है। बदलते तर्ज़ ज़िंदगी और आलूदगी की वजह से मुल्क भर में कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। तेलंगाना में सालाना 55 से 60 हज़ार केसेस दर्ज होते हैं। माहिरीन ने अगले 5 सालों में 10% इजाफे की पेशकश की है। इस चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत ने जामे कैंसर पॉलिसी बनाई है। हर ज़िले में डे केयर कैंसर सेंटर कायम किए गए हैं। बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि भाग्य लक्ष्मी मिनरल्स और माइनिंग कंपनी को कोकापेट में कानकनी के लिए 10 एकड़ अराजी मख्तस की गई थी, ताहम 17 एकड़ अराजी पर कब्जा किया गया है। आज अराजी का मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि HMDA ने आउटर रिंग रोड के हदूद में 1 किलोमीटर तक किसी भी तरह की कानकनी ना करने के अहकाम जारी किए थे, लेकिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने दामाद को इस हदूद की अराजी पर कानकनी की इजाज़त दे दी है। हरीश राव ने इंकशाफ किया कि भाग्य लक्ष्मी मिनरल्स और माइनिंग कंपनी के पीछे रेवंत रेड्डी के भतीजे रमेश रेड्डी, दीपक रेड्डी और कौशिक रेड्डी मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि शारदा पेठा को मुनद्दिम करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। ఇది నేను సమాచార హక్కు చట్టంలో ఈ కోకాపేట్లో సర్వే నంబర్ 239 240లో మైనింగ్ కోసం ఎవరికైనా భూములు కేటాయించారా అని నేనే అడిగాను. అడిగితే ఇది ప్రభుత్వం యొక్క సమాధానం.
ఇందులో స్పష్టంగా చెప్పినారు సర్వే నంబర్ 239, 240లో భాగ్యలక్ష్మి మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ వారికి మేము 10 ఎకరాల భూమి కేటాయించామని చెప్పారు. కేటాయించింది 10 ఎకరాలు, కబ్జా పెట్టింది 17 ఎకరాలు. అఫ్ కోర్స్ ఇదంతా మళ్ళా వేరే విషయం. ఓఆర్ఆర్కు 1 కిలోమీటర్ దూరంలో క్రషర్లు పెట్టకూడదని, ఎలాంటి మైనింగ్ యాక్టివిటీ చేయకూడదని గతంలోనే హెచ్ఎండిఏ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. ఇది ఓఆర్ఆర్కు కిలోమీటర్ లోపలే ఉన్న నీ అల్లుడికి అప్పచెప్పినవు. ఇది నువ్వు ఈ భాగ్యలక్ష్మి మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ వెనుక ఎవరున్నారు? దీని వెనుక నీ అల్లుడి మనుషులు దీని వెనుక ఉన్నారు. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मुस्तैक़ीन में माह रमज़ान के पेश नज़र राशन किट्स की तक़सीम अमल में आई। हल्के मलकपेट के सईदाबाद डिवीज़न के इलाके आसमानगढ़, गांधी नगर, एसटी कॉलोनी, हमाल बस्ती, किरणबाग, माधवनगर, अली सर्विस सेंटर के मुस्तैक़ीन में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ये किट्स तक़सीम किए। इस मौके पर मजलिस के साबिक़ कॉरपोरेटर्स और कारकुन भी मौजूद थे। इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। जमील एक को भिजाओ जमील। तारीख़ी मक्का मस्जिद में कुरान पाक के पहले दहे की तकमील अमल में आई है। पहले दहे की तकमील पर हाफिज़ व क़ारी ख़तीब इमाम मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी की गुलपोशी की गई। इस मौके पर रिख़्त अंगेज़ दुआ भी की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से इमाम मक्का मस्जिद को अबाया पहनाया गया। इस मौके पर मजलिस के अरकान मुखन्ना मीर ज़ुल्फ़िकार अली, मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा मजलिस के साबिक़ कॉरपोरेटर्स और मुसल्लियान मस्जिद की कसीर तादाद मौजूद थी। हिफाजत फरमा, मुसलमानों की कायदीन की हिफाजत फरमा, खुसूसन हमारे इस रियासत के मौला करीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो रहबर और रहनुमा है मौला करीम असदुद्दीन ओवैसी, मौला करीम उनकी सेहत में बरकत अता फरमा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत में और में बरकत अता फरमा। उनके मौला करीम तमाम रुफ़क़ा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और तमाम मौला करीम जितने भी उनके
مولا کریم پارٹی کے جتنے بھی MLAs ہیں مولا کریم سب کی صحت میں عمر میں رزق میں برکت عطا فرما ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما خصوصاً ہمارے درمیان جناب ذوالفقار صاحب بھی موجود ہیں جناب رحمت بیگ صاحب بھی موجود ہیں مولا کریم غوث صاحب بھی موجود ہیں ساحل صاحب بھی موجود ہیں مولا کریم جتنے بھی یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے محبین ہیں مولا کریم خادم خدمت گزار ہے مولا کریم تمام مولا کریم خادمین کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا کریم مسلمانوں کی سچی اور کامل طور پر مولا کریم خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا کریم اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تمام آفتوں سے بلائیہ سے مولا کریم ان کی حفاظت فرما مولا کریم خصوصاً ہمارے درمیان مقبول ملت الحاج سید احمد پاشا خادم صاحب موجود نہیں ہے مولا کریم پابندی سے مولا کریم اس محفل میں رہتے تھے مولا کریم ان کی مغفرت فرما دے ہمارے درمیان وہ نہیں رہے مولا کریم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا کریم ان کی خبر کو نور سے منور فرما دے مولا کریم اس محفل میں رہنے والوں میں حضرت سید قبول پاشا صاحب قبلہ بھی پابندی سے رہتے تھے مولا کریم اس ختم میں مولا کریم وہ بھی ہمارے درمیان نہیں رہے مولا کریم ان کی بھی کامل مغفرت فرما دے مولا کریم ان کی بھی خبر کو نور سے منور فرما دے اس مسجد کے مولا کریم خطیب امام صاحب حافظ عثمان صاحب حضرت حافظ عثمان صاحب بھی رہ رہے ہیں مولا کریم ہماری محفل میں ان کی بھی کامل مغفرت فرما دے ان کی درجات کو بھی بلند فرما دے مولا کریم حضرت مصباح الخرا عبداللہ قریشی علیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہماری محفل میں نہیں ہے مولا کریم ان کے بھی کامل مغفرت فرما دے ان کی خبر کو نور سے منور فرما دے مولا کریم حضرت مفتی عظیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے درمیان نہیں رہے ان کی بھی کامل مغفرت فرما دے ان کے بھی درجات کو بلند سے بلند فرما دے اور مولا کریم جتنے بھی ہمارے درمیان مولا کریم بیمار ہیں مولا کریم جتنے بھی لوگ ہم سے گزارش کیے ہیں دعاؤں کی مولا کریم ان کے تمام مولا کریم صحت و عافیت کے ساتھ ان کے تمام امراض کو شفا میں تبدیل فرما دے اب سب کے لاما لینا مناسب نہیں ہے مولا کریم جتنے بھی لوگ ہم سے درخواست کیے ہیں مولا کریم سب کے مولا کریم تمام بیماریوں کو اتحاد خدمت اور کمیونٹی کے جذبے کے قابل ذکر مظاہرے میں انڈین سوشل کلب عمان کے دکن ونگ نے رووی کے مشہور کلاک ٹاور کے اطراف اپنے سالانہ حیدرآبادی کمیونٹی افطار کی کامیابی سے میزبانی کی، جس میں 5,500 سے زائد حاضرین کے لیے بے مثال اجتماع کا خیر مقدم کیا۔ اس تقریب نے برادری کے ممتاز رہنماؤں، بزرگوں، نوجوانوں اور رضاکاروں کو اکٹھا کیا جو بھائی چارے کے مضبوط بندھن اور رمضان کے حقیقی جوہر کی عکاسی کرتا ہے۔ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے یہ سالانہ افطار یکجہتی اور ہمدردی کی علامت کے طور پر منعقد ہو رہی ہے، اور اس سال کے اجتماع نے اس کی میراث کو مزید مضبوط کیا ہے۔ رووی کے کلاک ٹاور پر یہ اور ایک تاریخی افطار اجتماع تھا، جہاں افطار کے فوری بعد باجماعت نماز مغرب بھی ادا کی گئی۔ آرگنائزنگ ٹیم کا احساس ہے کہ 5,500 سے زیادہ لوگوں کو اتحاد اور بھائی چارے میں جمع ہوتے دیکھنا واقعی متاثر کن ہے۔ یہ افطاری ہماری برادری کی فراخ دلی، طاقت اور اجتماعی جذبے کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے فخر کا لمحہ ہے اور انسانیت کی خدمت جاری رکھنے کی ہماری ذمہ داری کی یاد دہانی ہے۔ دکنی ونگ کی جانب سے اپنے عہدیداروں، ذمہ داروں اور اہم اراکین کی ستائش کی گئی، جنہوں نے اس کمیونٹی افطار کو ممکن بنانے کے لیے پردے کے پیچھے انتھک محنت کی۔ ان میں سہیل خان، ڈاکٹر واصف الدین، منصور صابری، ظہیر الدین، سمیع الدین، سید عظیم الدین، داؤد خان، احمد مسیح الدین، شہباز علی، سید فصیح الدین، غفار ترابی، عبدالعزیز محمد کاشف، عمران چاوش، حبیب سلیم، عبدالصمد، محمد کاشف، علی الدین، جنید اقبال اور یوسف خان کے علاوہ لیڈی کوآرڈینیٹرز کوثر جہاں، مریم منصور، صفیہ الیاس، ڈاکٹر فاطمہ، روبینہ ظہیر بھی شامل ہیں۔ ان کی قیادت، ہم آہنگی اور عزم نے عمان میں سب سے بڑی کمیونٹی افطار کی کامیابی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دکنی ونگ نے اس تاریخی کمیونٹی افطار کے انعقاد میں تعاون کرنے والے تمام اسپانسرز کا بھی شکریہ ادا کیا۔ Assalamu alaikum, Ramzan Kareem. The spirit of Ramzan is of compassion, is to serve. And today the Hyderabadi community gathered together to serve the whole of Oman, the whole community of Oman for iftar. We had about 5,000 people attending today, alhamdulillah.
and this is all because of the efforts of the volunteers who worked hard towards it. The spirit of Ramzan is to serve, and that's what it showed. That's what it echoed today, that we are here to serve, and may this spirit continue beyond Ramzan and not just for this month, where we continue to serve humanity, continue to serve mankind, come together in brotherhood and be one together. Thank you very much. Privileged to be here for this community event of the Deccani Wing and the Hyderabadi community, for the Rosa, and for inviting me. I'm happy that I could participate in a big way with this so many people here. I wish all the believers and all the followers a very good Ramzan, and hope that they get all their wishes fulfilled with their prayers for this event. Thank you very much. Blessed by Allah Ta'ala, and indeed everyone who came here had a lovely time celebrating the spirit of Ramadan, breaking the fast together, having a community brotherhood. MashaAllah, the environment was such a beautiful environment. It only can be felt to be experienced. It is something which is only who are here and who are present can only feel the beautiful warmth that we had from the Hyderabadi community coming together, bringing a lot of other communities together to break the fast and making this event a super successful event. Congratulations to all the people involved here, especially Sohail Bhai, Dr. Wasif, and all the other people, Zahir Bhai, Sami Bhai, and everyone who has been involved in this great gathering, all the volunteers, all the people who have actually contributed to even a single pie who've contributed here. Have done a great job. Congratulations to one and all. May Allah accept everything of us. Thank you. Once again, it was a iftar by the Deccani Wing, and in the same manner, they had once again a fabulous iftar together. मंगलहाट पुलिस ने कत्ल में मुलविस 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। आराम घर कॉलोनी मंगलहाट में ऋषभ अग्रवाल का कत्ल किया गया था। पुलिस ने तहकीकात करते हुए मुन्ना सिंह, लड्डू सिंह, पुराणिक कुमार, उदय किरण, ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुन्ना सिंह रियल एस्टेट का कारोबार किया करता था। उसके दोस्त लड्डू सिंह ने 5 दिन पहले उसका तारुफ ऋषभ अग्रवाल से करवाया था। ऋषभ ने मुलाकात के दौरान बताया था कि वह हाल ही में शिरलापल्ली जेल से रिहा हुआ है और इसने मुन्ना सिंह की मुखालिफ टोली से ताल्लुक़ होने का जिक्र किया, जिस पर शुबा करते हुए मुन्ना सिंह ने दूसरे दिन लड्डू के ज़रिए ऋषभ को बुलाया और फिर बहस व तकरार के बाद उसे मारा पीटा गया। बाद में उसे ऑटो में दूसरी जगह ले जाया गया और मारपीट की वजह से ऋषभ की मौत हो गई थी। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 3 सेल फोन्स और 2 टू व्हीलर्स को भी जब्त किया है। मंगलहाट पुलिस स्टेशन में 25 तारीख को शाम में एक ऋषभ अग्रवाल बोल के 21 साल का पर्सन को 31 ईयर्स ओल्ड पर्सन का मर्डर हुआ था। तो कंप्लेंट आने के बाद इन्वेस्टिगेशन करें तो ये मालूम हुआ कि जुमेरात बाज़ार में रहने वाला मुन्ना सिंह बोल के एक आदमी है। वो आदमी का दोस्त लड्डू सिंह बोल के मर्डर से 2 दिन पहले एक पर्सन को, ऋषभ को, ये डिसीज को ले जाके उसको इंट्रोड्यूस करे तो उन्हें बोला कि मैं 5 महीने चिरलापल्ली जेल में रह के कि उपल का पुलिस स्टेशन का केस में जेल में रह के रिसेंटली रिलीज़ हुआ था और मैं एक पर्सन के साथ 5 महीने से वही बैरक में था बोल के बोल दिया। तो उसको मुन्ना सिंह को डाउट आया कि वो पर्सन और इसका फोरफादर का बहुत पुराना राइवलरी दोनों के बीच में है। उन्हें बोले तो अरे नो पूरा सही नहीं बोल रहे, कुछ छुपा रहे बोल के नेक्स्ट डे उसको 3-4 दोस्त के साथ उसको बुला के थोड़ा मैन हैंडल करके फिर बाद में गणेश आइडल आराम घर के पास जाके फिर भी पूरे 8 जने उसको मैन हैंडल करके नीचे गिर गए तो उसका हेड इंजरीज और तड़ा होके उसका डेथ हुआ। कल शाम को 8 मेंबर्स में 5-6 मेंबर्स को आइडेंटिफाई करके वो अरेस्ट करे थे। पूरा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस के हिसाब से मुन्ना सिंह और लड्डू सिंह और प्रणय कुमार, उदय किरण और ओम प्रकाश 5 जने को अरेस्ट करके उसके पास 3 सेल फोन्स और 2 एक्टिवा व्हीकल्स सीज करे थे और 3 आदमी को अरेस्ट करना है।
संगारेड्डी ज़िले में आरटीसी बस और लॉरी के तसादुम में 15 मुसाफिरीन ज़ख्मी हुए हैं। यह हादसा कौमी शाहराह 65 सदासिव पेट के पास पेश आया। हादसे के वक्त बस में 50 मुसाफिरीन सवार थे। ज़ख्मियों को मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इस हादसे की वजह से शाहराह पर ट्रैफिक जाम भी देखा गया। बाज़ ज़ख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। हादसे में बस के अगले हिस्से को गैर मामूली नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि बस जहीराबाद से सदासिव पेट जा रही थी, जबकि लॉरी सदासिव पेट से जहीराबाद आ रही थी। जगतियाल में मोहब्बत की दूसरी शादी करने वाले शख्स की पिटाई हो गई। तफसीलात के मुताबिक अनिल ने पहले एक खातून से शादी की थी और उसकी एक 3 साला बेटी भी है। बीवी के साथ बहस व तकरार जारी रहने पर उसने करीम नगर की लड़की से दूसरी मोहब्बत की शादी की। इस दौरान दूसरी बीवी की अफराद ख़ानदान को अनिल की पहली शादी का इल्म हुआ और ये मसला सुखी सेंटर पहुंच गया। दूसरी बीवी के अफराद ख़ानदान ने सुखी सेंटर पर अनिल की पिटाई कर दी। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अचानक हमला कर दिया है, जिसके बाद तेहरान और दीगर मकामात धमाकों से गूंज उठे हैं। इन हमलों में इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक कई शहरी ज़ख्मी हुए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल और अमेरिका की फोर्सेस ने ईरान की वज़ारत इंटेलिजेंस, वज़ारत दिफा, जौहरी तवानाई और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर हमले किए हैं। न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने इत्तला दी है कि न्यूज़ एजेंसी अरना को साइबर अटैक का सामना करना पड़ा है। उधर लेबनान में भी हमलों की इत्तला मिली है। ईरान के तमाम हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया है। तिबी शोबे के लिए इमरजेंसी नाफिज की गई है। एम्बुलेंस भी तैयार कर दिए गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में कई इसराइली मिसाइल यूनिवर्सिटी स्टेट और जमहूरी इलाके में गिरे हैं। ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरानी सदारती महल और सुप्रीम लीडर खामनेई के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल गिरे हैं, जबकि तेहरान के मुजाफात और कई इलाकों से धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दिए। बताया गया है कि मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से मुश्किलात का सामना है और अफरा तफरी भी देखी जा रही है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई तेहरान में हैं, उन्हें महफूज जगह मुंतकिल कर दिया गया है। ईरान के सदर मसूद बज़िशकियान भी महफूज बताए गए हैं। ज़राए के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर मुश्तरका हमला किया है। हमले में अमेरिकी फ़िज़ाइया ने हिस्सा लिया। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काटस ने हफ्ते की सुबह ऐलान किया है कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। वज़ीर दिफा काटस ने अपने एक बयान में मुल्क भर में फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करने का भी ऐलान करते हुए कहा कि इसराइल ने अपने ख़िलाफ़ मौजूदा तमाम ख़तरात के ख़ात्मे के लिए ईरान पर पेशगी हमला किया है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। रियासत तेलंगाना में HPV वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ 3 माह तक रहेगी जारी। 3.5 से 4 लाख लड़कियों को दिए जाएंगे टीके। माइनिंग के नाम पर कोकापेट में 17 एकड़ अराजी पर कब्जा किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दामाद और भतीजों को अराजी अलॉट करने पर हरीश राव का इल्ज़ाम। तेलंगाना के संगारेड्डी में आरटीसी बस और लॉरी का तसादुम, 15 अफराद जख्मी, बास की हालत नाजुक।
आंध्र प्रदेश में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका, 18 अफराद हलाक, कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाकों की आवाज। कत्ल में मुलविस 5 रुकनी टोली को मंगलहाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसीपी गोशा महल की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।